वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल चले हम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वर्सेस मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे पहले मैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसका लिंक आई बटन में शो हो रहा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि बाकी के टाइप्स जो हैं फ्रैक्शन के वो मैंने समझाए हुए हैं। तो आज हम जो लास्ट पार्ट हमारे जो बचे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू फ्रैक्शंस दैट ऑल्दो दे यूज डिफरेंट नंबर्स दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेम थिंग और वैल्यू। देखिए बच्चों, मैं आज आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है। पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ ऊपरी तौर पर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जिनकी फ्रैक्शन दिखने में तो अलग होंगी पर वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब दिखने में अलग होंगी पर वो दोनों ही फ्रैक्शन उतना ही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही होंगी जितना पहली वाली कर रही होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर जो ये सर्किल बना हुआ है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखते हैं। अब जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, 1। ठीक है, यानी कि ये कितना पोर्शन, ये जो 1/2 जो है फ्रैक्शन, वो कितनी वैल्यू शो कर रही है, हाफ। ठीक है, अब इसी सर्किल को या इसी, मान लीजिए इसको कुछ भी आप इमेज सपोज कर सकते हैं, ये पिज्ज़ा है या जो भी है। ठीक है, तो अब इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो नीचे 4 पार्ट्स आ गए। ठीक है, अब जो हमारे शेडेड पोर्शन है, मतलब जो हमें मिला है, तो वो कितना है, 2। ठीक है, तो अब ये 1/2 थी, ये 2/4 है। पर ये भी उतना ही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही थी, ये भी उतना ही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही थी। देखो मैं दिखाता हूँ, ये भी देखो उतना ही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही थी और 2/4 भी उतना ही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है। पर इनकी डिजिट क्या है, 1/2 और ये 2/4। तो जब पोर्शन है उतना ही रिप्रेजेंट कर रही है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल। ठीक है, अब इसी सर्किल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में। ठीक है, और शेडेड कितना पोर्शन है हमारा, 4 पार्ट, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, 4/8। ये भी उतना ही पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू क्या है, हाफ। ये 4/8 जो फ्रैक्शन है वो कितनी वैल्यू शो कर रही है, हाफ पोर्शन की। कि 8 में से 4 पार्ट्स क्या हैं, शेडेड हैं, मतलब 4 पार्ट्स हमको मिले हैं। तो ये जो तीनों फ्रैक्शन हैं, ये तीनों ही फ्रैक्शन 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 4/8, तीनों ही क्या है, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होती है, सेम, पर वह दिखने में कैसी होती हैं, अलग अलग। और उन वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। और अब अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो आप जैसे कि ये 4/8 है। ठीक है, 4/8 है, तो आप 4 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिससे कोई भी संख्या, डिजिट या संख्या डिवाइड होती है। तो 4 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगी। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं हम इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए लौट कर ये 1/2 ही आ गई। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, वे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, पर वह दिखने में कैसी होती है, अलग अलग। अगर आप उसको मेरी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो वो अपनी पुराने सबसे सिंपलेस्ट रूप में आ जाती है, जिससे आप उससे समझ पाएंगे कि वो बराबर है। ठीक है, और वो उतनी ही पोर्शन शो करेगी जितना बाकी की सारी इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो वैल्यू जितनी शो कर रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो 1/2 ही आ गया। और देखिए हमारी जो पहली फ्रैक्शन थी वो 1/2 ही थी। अगर 2/4 को भी अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इसके कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड कर लीजिए। इन 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए लौट कर ये वही फ्रैक्शन आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं इसका एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ज़रा यहाँ पे सेम बॉक्स है, बस थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, ये तीनों बॉक्स हैं, सेम एरिया, शेडेड। ठीक है, बस पार्ट्स क्या हैं, अलग अलग कर दिए गए। पार्ट्स क्या हैं, अलग अलग कर दिए गए। ठीक है,
तो ये वाली कितना है 1/2, ये 2/4 और ये 8/16। अब देख रहे हो ये भी ये हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है 1/2, ये भी हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप 8/16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इनके कॉमन फैक्टर से आपको क्या करना होता है, डिवाइड, जो कि आप अगर आपको नहीं मालूम है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना भी दूंगा, या फिर आप उसको उसके लिए मैं बना दूंगा आपके लिए अगली वीडियो, ठीक है। तो 8/16 है, तो अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों डिजिट किससे कट सकती हैं, किससे डिवाइड हो सकती हैं पूरी, जिससे रिमाइंडर 0 आए, 4 से। तो 4 2 ज़ा 8, या 8 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 8 से भी डिवाइड हो जाती है, और 16 8 से, दोनों 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 1 जा 8, ठीक है, और 8 2 जा 16। देखिए 1/2 ही आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या लिखा था 1/2। तो इसे 2 से कर लेते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो आप देख पा रहे हो ये वाली फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन तीनों ही सेम पोर्शन को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट, पर दिखने में कैसी है, अलग अलग। इनकी वैल्यू क्या है, सेम। ये तीनों फ्रैक्शन क्या होंगी, आपस में बराबर। और अगर आप डेसिमल क्या कहते हैं, आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, और अगर आपको डेसिमल वाले डिवीज़न आते हैं, तो आप अगर इसको डेसिमल में अगर इसको निकालेंगे तो देखिए तीनों ही 0.5 0.5 और 0.5 आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आई होगी। जब हम इन सारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें इसकी वर्कशीट करेंगे, तब आप इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो लास्ट फ्रैक्शन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटीजर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इंटीजर की जगह आप होल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। होल नंबर, इंटीजर की जगह आप होल नंबर कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बता दूं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी आपकी मिली। अब आपने एक रोटी और ली, लेकिन वो एक रोटी आपने पूरी नहीं खाई, आपने उसका कितना हिस्सा खाया, ये 1/4। अब आपसे कोई पूछे कि आपने कितना हिस्सा खाया, अब आप अगर आपसे पूछे आपने कितना हिस्सा खाया, तो आपने उसका कितना हिस्सा, आपने पहले एक रोटी खाई थी, फिर 1/4 खाई थी, मतलब 4 में से एक पीस खाया। तो आपने अब जो रोटी, आपसे कोई पूछे आपने कितनी रोटी खाई, तो आपने खाई 1 1 1 1/4, यानी कि 1 1/4। तो इसमें क्या है, जो ये हमारा है ये क्या है, होल नंबर, और ये जो 1/4 है ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वही जो मैंने बताया था, न्यूमरेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा। तो ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है आपका एक होल नंबर होता है और आपके साथ एक क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जब आप इसकी और वर्कशीट करवाऊंगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की, तो उसमें मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको डिवीजन के थ्रू भी निकालना सिखाऊंगा, किस तरह से जब हम डिवीजन को वेरीफाई करते हैं तो हम किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन और तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। देखिए मान लीजिए आपको 2 पिज़्ज़ा आप खा चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 2 पिज़्ज़ा खा चुके हैं। अब आपने तीसरा पिज़्ज़ा, आपका 2 पिज़्ज़ा में काफ़ी पेट भर गया होगा। अब आपको जो तीसरा पिज़्ज़ा मिला, आपने उसका कितना पीस खाया, सिर्फ एक पीस। तो अब आपसे पूछा आपने कितना टोटल पिज़्ज़ा खाया, तो 2 पिज़्ज़ा आपने खाए थे, ठीक। अब इसका क्या खाया था आपने, 2 1/4। तो आपने कितना हिस्सा खाया, 2 1/4। तो इस तरह की फ्रैक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारी जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की पार्ट 3 जो वीडियो आई है ये यहाँ पर ख़त्म होती है। आप चाहे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की मेरी वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊँ, ठीक है।